नदी के किनारे एक दरख्त पर गौरी कव्वी अपने दो बच्चों चीनू और मीनू के साथ रहती थी। चीनू मीनू, अब तुम दोनों बड़े हो रहे हो। मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम लोगों को कुछ सिखाऊं, समझाऊं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इस जंगल में कैसे रहना है तुम दोनों को, और मैं कैसे रहती आई हूँ यहाँ पर। हाँ माँ, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें कुछ सिखाएं और इस जंगल की सैर भी करवाएं। ठीक है, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गौरी अपने बच्चों को लेकर उड़ती जाती है। उसे उस जंगल में और भी बहुत परिंदे मिलते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं बात करती। फिर उड़ते उड़ते आकर एक दरख्त की शाख पर बैठ जाती है। देखा बच्चों, हम रास्ते में किसी से बात नहीं करके आए। हमें तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा परिंदे मिले थे, लेकिन हमने किसी से भी बात नहीं की। अगर हर किसी से यूं ही बात करते फिरेंगे तो फिर ज़रूरत आने पर सबकी मदद भी करनी पड़ेगी, और उस मदद के चक्कर में हमें बहुत परेशानी होगी। इससे बेहतर है किसी से बात ही ना करो। हाँ माँ, मुझे तो समझ आ गई है। हम तो अब किसी को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। दोस्ती के चक्कर में तो फिर मदद भी करनी पड़ेगी किसी की। पास ही दूसरे दरख्त पर एक कबूतरी बैठी थी, जिसके घोंसले में एक सेब भी पड़ा हुआ था। चीनू मीनू अपनी माँ की तरह बहुत ही चालाक थे। वो उस सेब को उठाने की तरकीब सोचने लगे। कबूतरी आंटी, मेरी मम्मा को बहुत चोट लगी है। उनके पंख में बहुत दर्द हो रहा है। आप मेरी मम्मा की मदद कर दें। आप तो बहुत अच्छी हैं ना, आप प्लीज़ मेरी मम्मा की मदद कर दें। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मा तो बहुत घमंडी है, किसी से बात भी नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा की मदद कर देती हूँ। वो नीली पहाड़ी से एक जड़ी बूटी लानी होगी, वो मैं ले आती हूँ। जैसे ही कबूतरी वहाँ से जाती है, काली कव्वी भी वहाँ आ जाती है और सेब उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उधर बेचारी कबूतरी नीली पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर आ जाती है। अरे, ये चीनू मीनू कहाँ चले गए? और मेरा यहाँ पर जो सेब पड़ा था वो भी नहीं है। ओह, अब समझ में आया, वो दोनों मुझे बेवकूफ बनाकर चले गए। जैसी धोखेबाज माँ, वैसे ही बच्चे हैं उसके। अरे रानो चिड़िया, तुम कभी भी इन तीनों माँ बेटों के मुंह ना लगना। ये तो बड़े ही झूठे और मक्कार हैं। अभी कुछ ही दिन पहले तो इन तीनों माँ बेटों ने मिलकर कबूतरी को लूट लिया था। वो तीनों माँ बेटे पूरे जंगल में झूठे और मक्कार के नाम से मशहूर हो गए थे, और कोई भी परिंदा उनकी बात पर यकीन नहीं करता था। एक दिन कव्वी बाज के घोंसले से खाना चुराने जाती है। अचानक से बाज आ जाता है और उसे जोर से अपनी चोंच मारता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। उसके पंख से खून भी निकलना शुरू हो जाता है और वो बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी। मम्मा, मम्मा, ये आपको क्या हो गया है? आपके पंख से खून क्यों निकल रहा है मम्मा? गौरी कव्वी बहुत ही तकलीफ में थी और घोंसले में आते ही बेहोश हो गई। फिर जल्दी चीनू और मीनू जंगल में बाकी परिंदों से मदद मांगने जाते हैं। लाल तोते भैया, मेरी मम्मा को बहुत चोट लगी है, प्लीज उनकी मदद कर दो। उनके पंख से बहुत खून निकल रहा है। मैं तो तुम दोनों की बात पर हरगिज यकीन नहीं करूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम दोनों ने कबूतरी को इसी जाल में फंसाकर उसे लूट लिया था। आज मैं तुम लोगों के झांसे में नहीं आऊंगा। तुम तीनों माँ बेटे तो पूरे जंगल में मशहूर हो, बहुत ही धोखेबाज हो तुम। चलो अब भागो यहाँ से, दोबारा मेरे पास मत आना। जंगल में कोई भी उनकी बात नहीं मानता।
कबूतरी आंटी, मेरी मम्मा को सच में बहुत ज्यादा चोट लगी है। इस दफा हम झूठ नहीं बोल रहे, प्लीज मेरी मम्मा की मदद करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस दफा तो मैं तुम दोनों की बातों में हरगिज नहीं आऊंगी। अगर इतनी ही फिक्र है मम्मा की, तो जाओ फिर जंगल के बीचों बीच नीली पहाड़ी पर बरगद के पेड़ के नीचे एक जड़ी बूटी का पौधा है। उस पौधे का पत्ता लाकर अपनी मम्मा के जख्म पर लगा देना, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अभी भी झूठ बोल रहे हो। चीनू और मीनू बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि कबूतरी ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया था। चीनू मेरे भाई, देखो ना, हमारे झूठ बोलने की वजह से आज जरूरत पड़ने पर हमारी किसी ने मदद नहीं की। भाई, आइंदा हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक काम करो, तुम मम्मा के पास चले जाओ और मैं नीली पहाड़ी से जाकर वो जड़ी बूटी लेकर आने की कोशिश करता हूँ। मीनू फिर तेजी से नीली पहाड़ी की तरफ बढ़ता है। बड़ी ही कोशिश के बाद मीनू नीली पहाड़ी पर पहुंच ही जाता है। आखिरकार मीनू को बरगद के पेड़ के नीचे वो जड़ी बूटी का पौधा नजर आ जाता है। मीनू उस पौधे का एक पत्ता उठाकर वहां से चला जाता है। पत्ता काफी बड़ा था और मीनू उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। बहुत तेज तूफान में भी मीनू ने पत्ता अपनी चोंच से गिरने नहीं दिया, लेकिन अचानक तेज हवा होने की वजह से वो दरख्त से टकरा गया। ये सब कुछ देखकर बाकी परिंदे बहुत ही संजीदा हो गए और उन्होंने मीनू की मदद करने का फैसला कर लिया। लाल तोता जड़ी बूटी के पत्ते को उठाकर कौवे के घोंसले की तरफ चला जाता है। लाल तोते ने पत्तों को अपनी चोंच में दबाया, उनमें से कुछ कतरे निकले, जो कि कौवे के जख्म पर गिरते ही जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। अरे तोते भाई, रानो चिड़िया, आप दोनों ने मेरी जान बचा ली। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे माफ कर दो मेरी गलती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जो मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती थी। मैं आज के बाद तुम सबके साथ मिलकर रहूंगी, कभी घमंड नहीं करूंगी। मुझे तुम सब माफ कर दो। कोई बात नहीं गोरी कौवी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। अब हम सब मिलके रहेंगे एक दूसरे के साथ। अब तो गोरी कौवी ने पूरे जंगल के परिंदों को अपना दोस्त बना लिया था। हर किसी के साथ मिलजुल कर रहती थी। हमें भी हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आसपास के लोग ही आते हैं।